हिंदी साहित्य बी सेकंड ईयर हिंदी साहित्य अर्वाचीन हिंदी काव्य इकाई एक व्याख्यात्मक प्रश्न। आप हमसे शादी करना नहीं चाहते, किसी और से हमारी शादी होने नहीं देंगे, हम क्या करें? पढ़ाई करो, सिर्फ पढ़ाई। दो साम्राज्ञी का नैवेद्य दान। एक है महाबुद्ध, मैं मंदिर में आया हूँ, रीते हाथ फूल मैं न ला सकी, औरों का संग्रह तेरे योग्य न होता जो मुझे सुनाती। जीवन के विह्वल सुख क्षण का गीत, खोलती रूप जगत के द्वार जहाँ तेरी करुणा बुनती रहती है। भाव के सपनों क्षण के आनंदों के रह सूत्र अविराम, उस भोली मुग्धा को कांपती डाली से विलगा न सकी। संदर्भ प्रस्तुत पद्य पंक्तियां अज्ञेय जी के साम्राज्ञी का नैवेद्य दान कविता से अवतरित की गई हैं। प्रसंग, इन पंक्तियों में बुद्ध की उपासिका साम्राज्ञी अपने आराध्य के सामने खाली हाथ जाती है, क्योंकि वह फूल तोड़कर महाबुद्ध को चढ़ाने का साहस नहीं जुटा सकी। वह महाबुद्ध को संबोधित कर कहती है। व्याख्या, हे महाबुद्ध, मैं मंदिर आई हूँ खाली हाथ, मैं तुमको अर्पित करने के लिए फूल न ला सकी, अन्य किसी प्रकार संग्रह तेरे योग्य नहीं होता। मैं उस भोली मुग्धा को कांपती डाली से अलग करने का साहस नहीं जुटा पाई, जो मुझे जीवन के आंदोलित करने वाले सुख के क्षणों का गीत सुनाती है, जो सौंदर्य जगत के द्वार खोलती है। ऐसी तेरी करुणा जो संसार के स्वप्नों को संजोती है, आनंददायक क्षणों के सूत्रों को अविराम गति से मेरा साहस नहीं हो सका कि मैं उस भोली मुग्धा को कांपती डाली से अलग कर सकती। इसलिए हे महाबुद्ध, मैं मंदिर आई हूँ रीते हाथ। विशेष, एक महाबुद्ध की उपासिका साम्राज्ञी का पुष्प के प्रति जो करुणाजनक भाव है, वह महाबुद्ध की प्रकृति से मेल खाते हैं, इसलिए ही वह उस पुष्प को डाल से अलग करने का साहस नहीं जुटा पाती। दो, करुणा का यह बहुत कोमल स्वरूप है, यह सौंदर्य के प्रति बहुत कोमल और करुण आस्था है। 3, जो वस्तु हमें आनंद और सुख दे अथवा उसका एहसास कराए, वह नष्ट करने के लिए नहीं है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। 2, उस भोली मुग्धा को कांपती डाली से विलगा न सकी, जो कली मिलेगी जहाँ खिली, जो फूल जहाँ है, जो भी सुख जिस भी डाली पर, वह पल्लवित पुलकित, मैं उस वहीं पर अक्षत अनाघात अस्पष्ट अनाविल, हे महाबुद्ध, मैं अर्पित करती हूँ तुझे। संदर्भ प्रस्तुत पंक्तियां अज्ञेय जी के साम्राज्ञी का नैवेद्य दान कविता से अवतरित की गई हैं। प्रसंग, इस कविता में कवि अज्ञेय जी ने जापान की साम्राज्ञी के मानसिक द्वंद्व के माध्यम से बौद्ध मत के अहिंसा और करुणा की सुंदर तथा मार्मिक अभिव्यक्ति की है। साम्राज्ञी रिक्त हाथ मंदिर में पहुंचती है और अपने खाली हाथ आने की व्यवस्था बुद्ध प्रतिमा के सामने व्यक्त करती हुई प्रकृति के प्रांगण में खिले फूल जो सर्वथा अछूते हैं, जहाँ भी हैं वही बुद्ध को समर्पित करते हुए कहती है। व्याख्या, है महाबुद्ध, तुम्हारी करुणा और अहिंसा की भावना से द्रवित होकर मैं पुष्प नहीं ला सकी, क्योंकि मुझे डाली से उन्हें विलग करना हिंसात्मक लगा। अतः अब जो भी कली अथवा फूल जहाँ भी जिस डाली पर खिल रहा है, डाली का सुख जहाँ भी जैसा भी पल्लवित और रोमांचित है, वह वहीं उसी स्थान पर उसी रूप में समर्पित करती हूँ। वह पुष्प जो अभी तक पूर्ण है, उसे किसी ने न छुआ है, न सूंघा है, न ही स्पर्श किया है, अतः वह अपनी स्वच्छ निर्मलता में डूबा है। वह जहाँ भी है अपने स्थान पर ही तुझे समर्पित है, तेरे अर्चना में अर्पित है। उन्हें उसी रूप में स्वीकार कर मेरी अर्चना को सार्थक बनाओ। विशेष, प्रस्तुत रचना में बौद्ध मत के सिद्धांत अहिंसा और समता की सहज अभिव्यक्ति हुई है। व्यक्ति के साथ अस्तित्ववादी चेतना भी विद्यमान है। अपने व्यक्तित्व की समग्रता में ही व्यक्ति तथा पदार्थ की अपने मूल स्थान और परिवेश में ही सफलता तथा सार्थकता है। भाई मजा आया। 3, हे महाबुद्ध, अर्पित करती हूँ तुझे वहीं वहीं प्रत्येक भरे प्याला जीवन का, वहीं वहीं नैवेद्य चढ़ा अपने सुंदर आनंद निमिष का, तेरा हो हे विगत अगत के वर्तमान के पद्म कोश, हे महाबुद्ध। प्रसंग, प्रस्तुत कविता में कवि ने प्राचीन जापान की साम्राज्ञी कौमियों के अंतर्द्वंद्व के चरम क्षण और अस्तित्ववादी जीवन दर्शन के आधार पर उसका परिहार प्रस्तुत करने का बड़ा ही कलात्मक प्रयत्न किया है। साम्राज्ञी समतावादी अहिंसक सत्य प्रेम भाईचारे का संदेश देने वाले, मुक्ति के अन्वेषण में मानव जीवन के परम पुरुषार्थ खोजने वाले भगवान बुद्ध की प्रतिमा को अर्पित कर पाने के योग्य कोई भी जागतिक पदार्थ उपयुक्त नहीं मानती। उसमें उसे भावनात्मक
के स्तर पर हिंसा के दर्शन होते हैं, जो कि बौद्ध भावना के सर्वथा विपरीत है। अतः संसार का जो फूल जो कभी जहाँ जिस भी रूप से अवस्थित है उसे उसी रूप में वहीं पर स्वीकार करने का निवेदन करते हुए वह भगवान बुद्ध से निवेदन करते हुए अत्यधिक भाव विह्वल स्तरों में कोमियों कहती है। व्याख्या है महाबुद्ध जहाँ कहीं भी जीवन का विकसित स्वरूप विद्यमान है, जीवन के समूचे सुख एवं आनंद भाव से वह सब आपको वहीं समर्पित है। जीवन का प्याला जहाँ कहीं भी आनंद सुख से लबरेज है, सब जगह वह स्वयं ही नैवेद्य के रूप में आपको समर्पित है। अर्थात जहाँ कहीं भी वास्तविक सुख से आनंद से पूरित सब प्रकार के प्राणी हैं, पदार्थों का जीवन या जीवन स्वरूप विद्यमान है, वह सब आप ही के द्वारा तो प्रदत्त है। अतः अलग से आपको कुछ अर्पित करना कोई अर्थ और महत्व नहीं रखता। जीवन में अपने प्रत्येक सुंदर और आनंददायक पल को प्रत्येक पदार्थ प्राणी स्वयं ही समर्पण कर रहा है। अतः पुष्पादि कुछ अर्पित करना प्रयोजन से परे है। आप अपने समग्र व्यक्तित्व एवं कृतित्व में विश्व के भूत और भविष्य तो है नहीं, वर्तमान को अपने में अंतर्निहित किए हुए सदल कमल भी हैं। अर्थात भूत, वर्तमान और भविष्य में पुष्प के रूप में जो कुछ भी खिला रहा है या खिलेगा, वह सब आपका अपना ही व्यक्त स्वरूप और व्यक्तित्व है। फिर वह स्वयं ही आपको समर्पित भी है। अतः मेरे द्वारा दूसरों के पुरुषार्थ से अर्जित संचित पुष्पाकर्षण तनिक भी महत्व नहीं रखता। नहीं। विशेष एक भावना और प्रवृत्ति के स्तर पर बुद्ध के रूप में जो कुछ भी विश्व में है, उन सबको शाश्वत स्वीकार किया गया है। उसे स्वतः ही सारूपमान और समर्पित भी बताया गया है। दो बौद्ध मत का अहिंसा आदि से संबंधित सैद्धांतिक पक्ष यहाँ भी स्पष्टतः उजागर है। अस्तित्ववादी और क्षणवादी जीवन दर्शन भी स्पष्ट है। विशेषतः इन शब्दों में अपने सुंदर आनंद निमित्त तीन वही पद में पुनरुक्ति, प्रकाश और विप्सा अलंकार है, जबकि प्याला जीवन का पद में रूपकात्मक योजना है। विशेषण विपर्यय भी द्रष्टव्य है। संबोधन का भाव विनतीपूर्ण है, समर्पणपूर्ण है। बात तो सही है। दो तुम्हारा घर कहाँ है जहाँ सड़क समाप्त होती है, पर मुझे जब सड़क पर चलते ही जाना है तब वह समाप्त कहाँ होती है तुम्हारा घर। प्रसंग इसमें महाकवि ने दूसरे के घरों की विशेषता बतलाते हुए कहा है कि व्याख्या तुम्हारा घर हमारे घर से सर्वथा पृथक और अद्भुत है। तुम्हारा घर तो वहाँ पर स्थित है जहाँ सड़क समाप्त होती है, लेकिन विडम्बना तो यह है कि सड़क कभी समाप्त नहीं होती है, क्योंकि मुझे तो आजीवन सड़क पर चलते ही जाना होता है। फिर जब यह सड़क समाप्त नहीं होती तब तुम्हारा घर कहाँ पर होता है और मैं उससे पालूंगा। विशेष एक शब्द सरल और सुस्पष्ट हैं, दो शैली बोधगम्य है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। तीन दूसरों के घर भीतर की ओर खुलते हैं, रहस्यों की ओर, जिन रहस्यों को वे खोलते नहीं शहरों में होते हैं दूसरों के घर, दूसरों के घरों में दूसरों के घर, दूसरों के घर हैं। व्याख्या कवि कहता है कि दूसरों के घर भीतर की ओर खुलते हैं, अर्थात दूसरों के घरों में हो रहे क्रियाकलाप बाहर वाले व्यक्ति के लिए गोपनीय रहते हैं, रहस्यमयी होते हैं। इन रहस्यों को घर के लोग कभी उजागर नहीं करते। वास्तव में दूसरों के घरों में झांकने की प्रवृत्ति, उनके रहस्यों को उजागर करने की प्रवृत्ति शहरों में अधिक पाई जाती है। जो घर वास्तव में रहस्यों में लिपटे रहते हैं वे भी अन्य दूसरे घरों में झांकने की प्रवृत्ति रखते हैं। कवि कहता है कि उन्हें इस प्रवृत्ति का त्याग करना चाहिए, क्योंकि वे भी दूसरों के घर हैं। विशेष एक घर मानव की सहज गतिशीलता का प्रतीक है। दो शब्द सरल और सुस्पष्ट हैं, तीन शैली बोधगम्य है। क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात है। पांच घर मेरा कोई है नहीं, घर मुझे चाहिए। घर के भीतर प्रकाश हो, इसकी भी मुझे चिंता नहीं है। प्रकाश के घेरे के भीतर मेरा घर हो, इसी की मुझे तलाश है। व्याख्या कवि का स्वयं के विषय में यह कहना है कि उसका अपना कोई घर नहीं है, उसे वैसा ही घर चाहिए जिसके अंदर अच्छा प्रकाश हो, लेकिन इसकी भी उसे तनिक भी चिंता नहीं है। इसके स्थान पर तो उसे ऐसा घर चाहिए जो प्रकाश के घेरे के भीतर स्थिर हो। ऐसे ही घर की उसे खोज है। उसे ठीक ऐसा ही घर चाहिए। आपने क्या ऐसा घर देखा है? अगर देखा है तो उसे अवश्य बतला दीजिए। शाबाश बेटा। चार चांदनी जी लो, एक शरद चांदनी बरसी, अंजूरी भर कर पी लो। ऊँघ रहे हैं तारे सिहरी सरसी, ओ प्रिय कुमुद ताकते अनझिप क्षण में तुम भी जी लो। सींच रही है ओस हमारे गाने, घनु कुहासे में छिपते चेहरे पहचाने। खंभों पर बत्तियां खड़ी हैं, सीठी ठिठक गए हैं मानो पल छिन आने जाने। संदर्भ प्रस्तुत काव्य पंक्तियां कवि अज्ञेय की कविता चांदनी जी लो से अवतरित हैं।
प्रसंग। इन पंक्तियों में कवि ने शरद ऋतु की पूर्णिमा की चांदनी के विषय में सुंदर वर्णन किया है। व्याख्या। कवि कहता है कि शरद ऋतु में पूर्णिमा का धवल चांद निकल आया है, मानो वह चांदनी बरसा रहा हो। ऐसा मन करता है उसे अपनी अंजूरी दोनों हथेलियों को ऊपर की ओर जोड़ने से बनने वाला गड्ढा, जिसमें पानी या कोई वस्तु भरता है, में लेकर पी लिए जाए। तारे इस ठंडी रात में उगते हुए प्रतीत होते हैं। कवि कहता है कि हे प्रिय, कुमुद के फूल चंद को ताकते हुए लगते हैं। ऐसे पलों में तुम भी जी लो, अर्थात कुछ आनंद प्राप्त कर लो। ऐसा लगता है जैसे रात्रि के इस प्रहर में ओस मेरे गीत गा रही हो। शहर का इस रात्रि में यह हाल है कि घने कोहरे के कारण चेहरे पहचानने में नहीं आ रहे हैं। खंभों की बत्तियां सीढ़ी सी खड़ी हुई हैं, मानो सभी पल छिन ठिठक गए हों। विशेष एक प्रकृति के प्रति कवि का असीम अनुभव द्रष्टव्य है। 2 चित्रमयी भाषा है। बहुत बढ़िया मुन्ना। 5 दुर्वाचल। पार्श्व गिरी का नम्र चीढ़ों में डगर चढ़ती उमंगों सी बिछी पैरों में नंदी ज्यों दर्द की रेखा विहक शिशु मौन नीड़ों में मैंने आंख भर देखा दिया मन को दिलासा पुनः आऊँगा भले ही बरस दिन अनगिन युगों के बाद। क्षितिज ने पलक सी खोली तमक कर दामिनी बोली अरे यावर रहेगा या। संदर्भ प्रस्तुत पद्य अवतरण अज्ञेय द्वारा रचित कविता दुर्वाचल से उद्धृत किया गया है। प्रसंग। उपर्युक्त पंक्तियों में अज्ञेय जी ने बताया है कि मनुष्य क्षण भर प्रकृति का सामीप्य पाकर प्रसन्न होता है। वह इस सुख को पुनः पाना चाहता है, मगर आज की संघर्ष भरे समय में यह संभव नहीं हो पाता है। व्याख्या। पर्वत के पार्श्व में नम्र चीड़ के पेड़ उगे हुए हैं। हमारे मन में जैसे उमंगें उठती हैं, उसी प्रकार नंदी में उमंगों के समान ही लहरें उठ रही हैं। वह उमंगों के समान डगर चढ़ रही है। नंदी पैरों को स्पर्श कर रही है। मनुष्य का जीवन संघर्ष से मुक्त है, अर्थात उसके अंतर्मन में उठने वाली पीड़ा दर्द की रेखा के समान उभरने लगती है। घोंसलों में पक्षियों के बच्चे खामोश मौन बैठे हुए वह उन्हें आंख भर देखता है, अपने मन को दिलासा देता है, सांत्वना देता है कि मैं पुनः आऊँगा, भले ही कितने दिनों अथवा वर्षों के बाद आऊँ। यही नहीं, अभी और सुनिए। आज मनुष्य अपने संघर्ष भरे जीवन से कुछ समय को मुक्त होना चाहता है और इस मुक्ति के लिए वह प्रकृति की गोद में कुछ क्षणों का सुख पाना चाहता है। उसे कुछ क्षणों की मुक्ति और सुख मिलता है, लेकिन वह इस सुख को दोबारा पाना चाहता है, परंतु इस व्यस्त कारोबारी दुनिया में यह संभव नहीं हो पाता है। कवि के यह कहने पर कि मैं यहाँ पुनः आऊँगा, चाहे कितने समय पश्चात ही क्यों न आऊँ, इस पर क्षितिज ने अपनी पलकें खोली और बिजली चमक कर बोलती है, अर्थात प्रकृति व्यंग्य भरा प्रश्न करती है कि अरे यावर, क्या यह तुझे याद रहेगा। अर्थात आज व्यस्तता आदमी की इतनी बढ़ चुकी है कि वह प्रकृति के सानिध्य से बहुत दूर चला गया है। जब वह इस संघर्षशील जीवन से छुटकारा पाने के लिए समीप आता है, उसे कुछ शांति मिलती है, वह पुनः अनेक प्रश्न करता है। तब प्रकृति उस पर व्यंग्य करती है कि अरे यावर, क्या तुझे पुनः आना याद रहेगा। अर्थात उसके पुनः प्रकृति सुख पाने का निश्चित समय नहीं है। विशेष एक औद्योगिकरण के विस्तार ने मनुष्य की जिंदगी को किस कदर मशीनी बना दिया है कि वह प्रकृति से बहुत दूर चला गया है। प्राकृतिक मानव का आज के युग में प्रकृति से कट जाना स्वयं प्रकृति को दुखी और आश्चर्यचकित करता है। 2 कवि ने इन पंक्तियों में मानव मन की पीड़ा और उसकी मजबूरी को उभारा है। 3 कवि की प्रकृति यायावरी है, अर्थात प्रकृति भी उसे उसी रूप में संबोधन देती है।